ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मीन राशि मीन लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक जनवरी 2026 मासिक राशिफल कैसा जाने वाला ये महीना, इस पर चर्चा करेंगे। अगर गोचरी व्यवस्था को कागजों पे अगर हम लिखते हैं तो दिसंबर 2025 से इसका कंपैरिजन करके रखते हैं तो ऐसा लगेगा जो दिसंबर 2025 में स्थितियाँ ग्रहों की बनी हुई थी सेम बनी हुई जनवरी 2026 में। बताइए क्या बड़ा अंतर है। ये तो 4 ग्रहों का जो एक गुट बना हुआ है, ये तिकड़म से भिड़ा के बैठे हुए सबके सब, यही बस आगे घूमते जा रहे हैं। बस इन्हीं पे चर्चा होनी है। बस ये उठ के एक घर आगे पहुंच गए। देखिए, धनु राशि से निकल कर वो मकर राशि में 17 तारीख तक सारे ग्रह वहाँ पहुँच जाएंगे। धनु राशि की अपनी अलग प्रकृति है, मकर राशि की अपनी अलग प्रकृति है, भाव की अपनी अलग प्रकृति है, और अलग अलग भावों में जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही, जिन जिन भावों में पड़ रही थी वो भाव भी सारे चेंज हो जाएंगे। वो ग्रह ने मूव करा है तो कागजों पे ऊपरी तौर पे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन बारीकी दृष्टि करेंगे, थोड़ा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो डिफरेंस समझ में आता है कि हमारे अच्छे समय की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। बस समझना हमारे को बाकी है, फिर हमारे को खुद अप्लाई करना पड़ेगा। ना कि ये भावना कि कब समय अच्छा होगा, जब आप अड़ जाओगे कि मैं अच्छा समय करके रहूँगा, जो मर्जी हो जाए, तब उस दिन जो है वो ग्रह आपका अच्छा हो गया। इस बार समय क्या कह रहा है, आप क्या करना चाहते हो, वही आपको सुनाई देगा। जब तक इन चीज़ों पे नहीं आओगे तब तक मात्र कोई भी विद्वान की गणना है वो मात्र उस वीडियो तक ही सीमित रह जाती है। ध्यान बना के रखिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। शनि लगन में बैठे हुए हैं, शनि की जिम्मेदारी है और शनि अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो भ्रम बना हुआ है कि शनि जो सर पे आके बैठते हैं तो सर पे इतना भार पड़ा रहता है। एक्चुअल में क्या चीज़ है कि ज़्यादा ज्ञान ले जाने से भी, ज़्यादा ज्ञान लगातार लेने से भी काम नहीं हो पाता है। जितना कम नॉलेज लोगे और काम पे जितना जो जातक ज़्यादा ध्यान देते हैं उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी साढ़े साती, कौन सी ढैया, कौन सा शनि और कौन सा गुरु। इन पे ज़्यादा ध्यान देने वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये भी एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करा करिए। इसलिए स्कैनिंग विद्या ना ऊर्जा पे काम करती है। वो बारीकता समझाती है कि आपके व्यवहार में अगर ग्रह है तो आप समझ पाओगे गणना। यह नहीं कि मात्र सुन लेने से वो आपके अप्लाई हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सामने वाले ने बोला है तो इसलिए वो अप्लाई होगी। अब स्वामी जो हैं, बृहस्पति बाबा जो हैं, 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में बैठने वाले हैं और ये थोड़ा सा दौड़ भाग आपकी करवाएंगे। इन्हें पॉजिटिव मैनर ओनली, यानी कि केवल पॉजिटिविटी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। इसमें दौड़ भाग करवाएंगे और उसके पश्चात जब ये 2 जून को जो कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे तो बहुत बड़े लेवल के बड़े बड़े लाभ आपको देने वाले हैं। उसकी सबकी शुरुआत जनवरी में होने वाली है। इसलिए जो भी जातक जो है जिसकी बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, मेरी बड़ी हाथ जोड़ के निजी प्रार्थना रहेगी कि जो करना चाहते हो वो होगा कैसे, और हर हाल में वो करना ही करना है, ना कि निराशा लेके आनी। इस भाव को पकड़ लो, आपको पूरा वर्ष जो है आनंद ही आनंद मिलने वाला है। जनवरी से शुरुआत होने वाली है। धन भंडारण की बात कर लेते हैं। मंगल के पास ये सेक्शन है। मंगल उच्च प्रभाव में होने वाले हैं, मकर राशि में पहुंचने वाले, लेकिन अस्त प्रकृति के साथ में। मंगल जब पहुंच जाएंगे तो समझ लो कि बहुत सारे मार्गों से धन आपको देना शुरू कर देंगे। इस आधार पे कि राहु आपका कैसा है, संपर्क के साधन आपके कैसे हैं, सोशल नेटवर्क आपका कैसा, आपने कितने लोगों से स्वयं के रिलेशंस के आधार पर बना के रखी हुई है, या फिर एक कमरे में सिमट कर ज्ञान ले रहे हो कि बताइए समय हमारा बदल रहा है, कुछ होता तो है नहीं, हर बार जो है नई गणना आ जाती है। बड़े सुंदर से वक्तव्य के साथ, बड़े सुंदर से थंबनेल के साथ काम करने से ही होता है। जैसे मैं आपसे निजी प्रार्थना कर रहा हूँ और आप उसको स्वीकार करते हो तो ही रिजल्ट मिलेगा। ये ध्यान बना के रखिएगा। ये केवल गोचर की गणना होती है, इसका लगन कुंडली से कोई भी लिंक नहीं होता है। जब तक कि दोनों चीज़ नहीं मिलते हैं सटीकता सम्मुख नहीं आ पाती है। तो धन की स्थिति जो है वो भी बहुत अधिक बेहतर रहने वाली है। 16 तारीख के पश्चात इसमें और भी अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। तीसरा सेक्शन है 13 जनवरी के पश्चात शुक्र जो हैं आ जाएंगे मकर राशि स्थान में, लाभ स्थान में आ जाएंगे। यह चीज़ समझ लीजिए कि आपकी जो दौड़ भाग है उसमें थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आने वाला है। कंफर्ट लेवल का मतलब क्या चीज़ होता है? कंफर्ट लेवल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे को इतना पैदल चढ़ना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है,
अमुक व्यक्ति को देखिए उसके कितने आराम बने हुए हैं, अगर मेरे को थोड़ा सा आराम मिलने लग जाए तो मेरा बहुत सारा समय बचेगा, इतने में बहुत सारे काम कर सकता हूँ। मेरे पास ये अमुक गैजेट नहीं है, घर पे मेरे को प्रिंटिंग का काम रहता है वो नहीं है, इतने पैसे नहीं हो पाते। छोटे छोटे जो इश्यू हैं जो शुक्र से संबंधित हैं यानी भौतिक से संबंधित हैं, उसमें शुक्र जो है धन भी देंगे और वो सारी कंप्लेंट्स उस पर सुनवाई भी होगी और आप आगे भी बढ़ोगे। फिर आप अपना प्रॉमिस याद रखना कि ये चीज़ नहीं थी हमारे पास इसलिए कुछ नहीं कर पाए, अब आ गई तो अब आप करके दिखा देना। अब जो सुख स्थान है, सुख स्थान पे जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, स्वामी जो यहाँ के बुध हैं, बुध जो है 2 जनवरी को उस प्रभाव में धनु राशि में बैठे बैठे ही आ जाएंगे और फिर जो है ये 17 तारीख को मकर राशि में मूव कर जाएंगे अस प्रभाव के साथ। बुध का लाभ स्थान में होने का मतलब ये चीज़ है कि जो जातक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मीन राशि के मीन लगन के जो जातक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको बहुत बड़े फायदा होने वाला है। और जो भी जातक जो है घर से ही किसी प्रकार का कार्य करते हैं, घर से किसी प्रकार की शुरुआत उन्होंने कर रखी है, उनको भी बड़े लाभ मिलने वाले हैं। अन्य जातकों के आंतरिक मन में प्रसन्नता का भाव बना ही रहेगा। जनवरी इसके लिए टर्निंग पॉइंट है। पंचम सेक्शन है, पंचम सेक्शन के स्वामी चंद्रमा, कर्क राशि यहाँ पड़ती है, लेकिन सम्मुख जो है, हालांकि चंद्रमा की तो स्पीड ऐसी हर 72 घंटे में इनके सब चीज़ रूपरेखा बदलने लग जाती है। सम्मुख जो ये 4 प्लैनेट्स आ जाएंगे मकर राशि में 17 तारीख तक, फाइनली बुध भी आ जाएंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि प्रारब्ध की वो जो सीमा रेखा जो बनी हुई है कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात आपने छेड़ दी है, कहीं ना कहीं जो है आप हमारा अपमान कर रहे हो, ये प्रारब्ध की सीमा रेखा को ये 4 ग्रहों की युति है तोड़ देगी। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, तोड़ देगी मतलब तोड़ देगी। और जब प्रारब्ध की वो सीमा रेखा टूटती है, इसका मतलब कर्म जो है वो डिजॉल्व हो चुका है, यानी आपने लेसन लर्न कर लिया है। कर्म जो है अपना जो है खेल दिखा रहा था वो आपको सिखा चुका है। अब एक नया जीवन यहाँ से शुरू हो जाएगा और इसका खासा प्रभाव जो है संतान पक्ष पे पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, केतु यहाँ बैठे हुए, निजी प्रार्थना रहेगी। जिन भी जातकों को थोड़ा बहुत धन लाभ होता है, मीन राशि के जातकों को, वो बहुत तेज़ी से फिर उसको खर्च भी करने लग जाते हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कोई बड़े लेवल का कोई भौतिकता वाला खर्चा भी अपनी मत अपनाइएगा। इसको जितना होल्ड करके रख सकते हो होल्ड करके रखिएगा। एक बार ये जो है कर्क राशि में इनको आज़ादी दीजिए जून में बृहस्पति बाबा को, उसके पश्चात फिर हम जो है कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। अभी करा के खर्चा जो है वो आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, तो ये ध्यान बना के रखिएगा। अब यहाँ पर जो सिंह राशि पड़ती है 14 तारीख को, 14 जनवरी को सूर्य भी लाभ स्थान में पहुँच जाएंगे। समझ लीजिए कि जिन जातकों के सर के ऊपर कर्जा है, ऐसे माध्यम सम्मुख आ जाएंगे, कर्जा देने की स्थिति में आप आ जाओगे और निश्चिंतता आ जाएगी कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके दिया जाएगा। उसकी तरफ से एक चैन की दृष्टि आपकी आने लग जाएगी। साथ ही साथ समझिएगा कि रोजगार के माध्यम में जिन जातकों को ये होता है कि हमारे को ऑफिस की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा जूझना पड़ता है, इस कारण जॉब हमें बार बार चेंज करनी पड़ती है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम जो है घर से ही कुछ अपनी शुरुआत कर लेंगे, कुछ व्यापार शुरू कर लेंगे। वहाँ जॉब वाले सेक्शन को ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी के बाद से खूब सारे आशीर्वाद साथ में चलने वाले हैं। उसके पश्चात जहाँ कन्या राशि है, स्वामी बुध जो है 17 तारीख के पश्चात जब ये मकर राशि में पहुँच जाएंगे, 2 जनवरी को अस्प्रभाव धनु राशि के साथ साथ जब ये आगे बढ़ेंगे, अस्प्रभाव के साथ जब ये मकर राशि लाभ स्थान में पहुँच जाएंगे, तो इनकम का सेकंड ऑप्शन एक पक्के वाला भी वो आपके पास आ जाएगा। और संचार माध्यम जो हैं उनके माध्यम से भी कुछ इनकम के सोर्सेज जो है वह सम्मुख आ सकते हैं। है ना कि कहीं पे किसी सेमिनार में आप गए, वहाँ पर आपने कोई स्पीच दी, वहाँ से किसी व्यक्ति ने बोला भाई आप बहुत अच्छा संभालते हैं, स्टेज को बहुत अच्छा संभालते हैं, मेरे पास एक ऐसा कार्य है, मैं इन चीज़ों में डील करता हूँ। ये इस प्रकार से गाड़ी घूमेगी। लेकिन वो राहु याद रखिएगा कि मेरे पैर चलते रहने चाहिए, मेरे संपर्क के साधन बने रहने चाहिए, मेरा सोशल नेटवर्क मजबूत रहना चाहिए, तो फिर सारे ग्रह जो हैं फिर जो है वो रिजल्ट देते ही देते हैं। मैंने एक चीज़ को साधना शुरू कर दिया, सब धीरे धीरे अपने आप ही सीधी होनी शुरू होगी। अब जो अष्टम भाव है यहाँ पर तुला राशि है, स्वामी जो शुक्र हैं ये लाभ स्थान में पहुँच जाएंगे। बड़ा लाभ उनको होगा जो घर से बहुत दूर जाकर मेहनत कर रही हैं, विदेश की धरती में बैठे हुए हैं। भौतिकता में 4 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद तभी लगेंगे जब चंद्रमा सुधरेगा, और चंद्रमा सुधरने का मतलब है लिक्विडिटी बढ़ रही है, यानी पैसा जो है, नकद पैसा जो वो बढ़ रहा है, तभी भौतिकता यानी शुक्र जो है मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो जो बाहर बैठे हुए, विदेश में बैठे हुए हैं, मीन राशि मीन लगन के, या भारत में ही अपने निवास स्थान से बहुत ज़्यादा दूर हैं, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ जो है उन्होंने मूव ऑन करा हुआ है, या उसके बाद कहीं भी बहुत ज़्यादा दूरी पे वो बैठ के जो है
अब तक जो है धन के लिए जो स्ट्रगल करते आ रहे थे, सारी स्ट्रगल जो है दूर होने वाली है। अष्टम भाव की स्कैनिंग विद्या की गणना। अब भाग्य स्थान पे पहुंचते हैं। भाग्य स्थान पे एक बड़ा बदलाव आने वाला है कि ये चीज़ समझ जाइएगा कि बेशक मंगल अस्त है, लेकिन एक तो लाभ स्थान में पहुंच गए, इसकी अपनी एक गरिमा है, अपनी मर्यादा है। साथ ही साथ मंगल जाके यहाँ पर पूरी पावर में आ जाते हैं। जब मंगल पूरी पावर में आ जाते हैं तो मैं फिर वही मंगल की बात करता हूँ कि मंगल की मजबूती का सीधा अर्थ है कि धन की मजबूती। धन जिन मार्गों से आ रहा है उन मार्गों पे जो भी गाड़ी उसको लेके आ रही है वो कोई स्टॉपेज नहीं लेती है, वो लगातार चलती रहती है। तो 16 तारीख के पश्चात इसमें भी भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। अब हम धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी कर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जो गुरु है सम्मुख बैठे हुए हैं, जब 4 ग्रह धीरे धीरे यहाँ से आगे शिफ्ट होकर 10वें सेक्शन से 11वें सेक्शन में जाने लग जाएंगे, तो बुध भी 17 तारीख को यहाँ को छोड़ देंगे, तो बृहस्पति सेक्शन को देखेंगे। बृहस्पति सेक्शन को जो देखेंगे, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, उसके द्वारा जीवन यापन करते हैं, कोर्स करवाते हैं, वास्तु वाले हैं, टैरो वाले हैं, रेकी वाले हैं, हीलिंग वाले हैं, पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं, उनमें डील करते हैं, बाहर विदेशों में उनका सामान जाता है, रुद्राक्ष इत्यादि की माला है, क्रिस्टल इत्यादि हैं, उनको बहुत गजब का लाभ मिलने वाला है 17 तारीख के पश्चात। और यह जो लाभ है 11 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 2 जून के बाद तो इसमें बहुत तेज़ स्पीड आ जाएगी, आज से समझ लीजिएगा। इसलिए राहु अपना इंप्रूव करके रखिए। ऐसे जातक को राहु अपना इंप्रूव करना, यानी संचार माध्यम जो है, सोशल नेटवर्क जो है वो इंप्रूव करके रखना। अन्य जो जातक जो इस फील्ड में नहीं है उनको भी समझना है कि ये जो राहु जो हैं ये मेरे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ाने के लिए मेरे को जो है मेरे संपर्क साधन जितने मजबूत होंगे उतना मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अब लाभ स्थान और खर्चे का स्थान। लाभ स्थान पे सारे ग्रह बैठे हुए हैं, खर्चे वाले स्थान पे यानी 12वें सेक्शन पे राहु बैठे हुए, लेकिन स्वामी जो शनि है वो लगन में बैठे हुए, और जो अपनी तीसरी दृष्टि से वृषभ राशि स्थान को, तीसरे सेक्शन को देख रहे हैं, शुक्र के स्थान को देख रहे हैं, स्थिरता वाली राशि को देख रहे हैं। आप चिंता मत करिएगा मीन राशि मीन लगन के जातकों को, जैसे कोहरे में जैसे धीरे धीरे धीमी गति से आगे बढ़ा जाता है तो समझ में आता है ये दीवार नहीं है, मात्र धुआं यहाँ पर ठहरा हुआ है, धीमी गति से उसको पार करा जाता है। ऐसे शनि जो है धीरे धीरे आपको पार करवाना इन्होंने शुरू कर दिया है। उसके पश्चात जब आगे जाके ये लगन स्थान को छोड़ के जब ये मेष राशि स्थान में पहुँचेंगे तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जहाँ देखोगे वहीं से धन आने लग जाएगा। इसलिए मेरी निजी प्रार्थना है ये 26 जो है ये रूपांतरण का वर्ष है आप लोगों के लिए। और शनि के बारे में जो डाउट नेचर जो आपकी बनी हुई सर पे बैठा हुआ शनि जो है, क्योंकि ऐसा हमने किसी रील में देख लिया, कहीं किसी पॉडकास्ट में सुन लिया, इनको हटाइएगा। केवल स्कैनिंग विद्या एक लाइव ऊर्जा की गणना को सम्मुख लेके आती है। तो शनि बाबा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा तुम्हें समझना बाकी है, लेकिन धैर्य अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से चलना चाह रहे हो, इतनी तेज गति में ब्रेकें नहीं लगती हैं। तो यही चीज़ आप समझिएगा कि राहु जो है वो बृहस्पति की दृष्टि में बात चुके, हालांकि राहु भी बृहस्पति पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि में होने की वजह से, शनि की मजबूती होने की वजह से राहु बहुत ज़्यादा भटकाएंगे नहीं। और इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि बहुत बड़े लेवल पे स्थान परिवर्तन करूँगा तो ही मेरा कुछ होगा, नहीं है। जहाँ बैठे हुए हो केवल अपनी पॉजिटिव सोच पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 प्रकार की सोच है, जिसको वोट दे दोगे वो नेगेटिव जीत जाएगी, ये पॉजिटिव को दे दोगे पॉजिटिव सोच जीत जाएगी। तो जिसकी आवश्यकता है हमारे को वो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको अगर हम धारण कर लेते हैं वो जीत जाएगी। वहीं सर्वलाभ सेक्शन जो है, इतने सारे जो ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सर्वलाभ सेक्शन के लिए एक नियमितता जो है वो आपको अरेंज करनी है। ऐसा नहीं कि सारे ग्रह बैठे हुए। सर्वलाभ सेक्शन में ना ग्रह किसी का उल्टा नहीं करता है, इस सेक्शन की एक मर्यादा है, और इसका सीधा प्रभाव जहां पर कर्क राशि स्थान है वहां पर पड़ेगा तो आपको भी लाभ पहुंचेगा, आपकी संतान को भी लाभ पहुंचेगा। जैसे ही 17 तारीख को यहाँ बुध पहुंच जाएंगे, मकर राशि स्थान में पहुंच जाएंगे, सर्वलाभ सेक्शन में पहुंच जाएंगे, दोनों जनों को लाभ मिलने वाला है। तो ये ध्यान बना के रखिएगा, ये रूपांतरण का महीना है, रूपांतरण का वर्ष है। जनवरी में जिस चीज़ को अपना लोगे फिर पूरे साल जो बड़े बूढ़े कह गए हैं जो आप धारण कर लोगे पहले महीने में, फिर वही का अभ्यास जो है बाकी 11 महीनों में रहता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।